श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पूरे साल का सबसे बड़ा त्योहार जो महादेव का होता है वो आने वाला है। 8 मार्च यानी महाशिवरात्रि की विशेष तिथि आने वाली है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन जो भी व्यक्ति एक मूंग वाला या फिर एक बेलपत्र वाला या फिर सिर्फ एक चावल के दाने वाला उपाय कर लेता है, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि मैं एक बार किए जाने वाला ये उपाय आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। आपके व्यापार में कभी कमी नहीं आएगी। दिन प्रतिदिन आपके व्यापार में तरक्की होगी। नौकरी में अगर किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो नौकरी अच्छे से मिलेगी। और गुरुजी ने कहा कि आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल एस्ट्रो ओम को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बिल्कुल नया होने वाला है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सा उपाय किस टाइम करना है, महादेव को किस प्रकार से प्रसन्न करना है कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना सिर्फ इन छोटे उपायों को करने से परिपूर्ण हो जाए। महाशिवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन होता है। महादेव की कृपा पाने के लिए आपको इस दिन कुछ ना कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। इस वीडियो में हम लोग पूज्य द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो, उस उपाय को आप जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ 1 बेलपत्र। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध कर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बेलपत्र कहीं से भी कटीपटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की जो डंडी होती है उसको भी आप इस उपाय में उपयोग में लेंगे, यानी ये बेलपत्र की डंडी वाला ही उपाय है। साल में महाशिवरात्रि की इस विशेष तिथि में किए जाने वाला ये उपाय बिल्कुल नया है और बहुत ही खास है। महादेव को इस उपाय से बहुत ही जल्द प्रसन्न किया जा सकता है। फिर इसी के साथ आपको सबसे आखिर में ले लेना है या तो पीला चंदन और या तो चंदन। अगर आपके पास पीला चंदन है तो पीला चंदन ले लीजिए, और लाल चंदन है तो लाल चंदन ले लीजिए। दोनों में से कोई भी एक चंदन आपको ले लेना है। अगर पाउडर के फॉर्म में है तो पाउडर के फॉर्म में ले लीजिए, और अगर इन चंदन की लकड़ी है तो आप इसको घिसकर उसको पेस्ट बना के फिर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। महाशिवरात्रि की विशेष तिथि है, इसलिए आप लोग ये उपाय शाम को प्रदोष काल के समय में ही करेंगे। काल के समय के बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं है, उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आप ये उपाय करिएगा, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए आप लोगों को ये उपाय प्रदोष काल में ही करना है। अब शिवलिंग के सामने पहुंचकर आप सब दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब शिवलिंग के सामने बैठकर आप सबसे पहले जो बेलपत्र लेकर आए हैं, इस बेलपत्र की डंडी को अलग कर लें। बेलपत्र के नीचे जो डंडी होती है उसको तोड़कर उसको निकालकर अलग कर लें, और जो आप चंदन लेकर आए हैं उस चंदन को इसी बेलपत्र की डंडी में लगा कर बेलपत्र की जो पत्तियां होती हैं उन तीनों पत्तियों में मिलाकर आपको 108 बिंदी रखनी है। डंडी में थोड़ा सा चंदन लगाइए, श्री शिवाय नमस्तु भीम मंत्र का स्मरण करिए और 1 बिंदी लगा दीजिए। फिर दोबारा चंदन लगाइए, श्री शिवाय नमस्तु भीम मंत्र का स्मरण करिए, फिर बिंदी लगा दीजिए। ये पूरा कार्य आपको वहीं शिवलिंग के सामने ही करना है। 1 बार बेलपत्र की डंडी चंदन में डुबोइए और 1 बार ही बिंदी लगाइए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने 1 बार चंदन में डुबोया और 4 बिंदी लगा दी। आपको सिर्फ 1 बार चंदन लगाना है और 1 बार बिंदी लगानी है, फिर 1 बार चंदन लगाना है, फिर बिंदी लगानी है। ऐसे आपको बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती है उन तीनों पत्तियों के चिकनी साइड में 108 बिंदी रख देनी है। तीनों पत्तियों में मिलाकर आपको ये 108 बिंदी रखनी है और 108 बार श्री शिवाय नमोस्तुते मंत्र का स्मरण कर लेना है। अब आपकी ये 1 बेलपत्र तैयार हो गई। अब इस बेलपत्र को आप सबसे पहले माता टच करा देंगे, यानी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में स्पर्श करा देंगे।
माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श कराइए और मंत्र का स्मरण करिए। ध्यान रखिएगा जिस तरफ आपने बिंदी लगाई है वो हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा और बेलपत्र की जो खुरदुरी वाली साइड है वो साइड नीचे की तरफ रहेगी, यानी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में वो साइड टच करेगी। फिर इसके बाद ये बेलपत्र आपको उठानी है और माता पार्वती का हस्तकमल होता है, यानी शिव पिंडी जिस स्थान पर जुड़ी रहती है उस स्थान पर आपको ये बेलपत्र फिर से टच करा देनी है, लेकिन उल्टा ही टच करानी है, यानी जिस तरफ आपने चंदन की बिंदियां लगाई है वो हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। फिर इसके बाद यहां पर आपको समर्पित करते हुए मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद ये बेलपत्र आपको फिर उठाना है और इसको अब आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, लेकिन इस बार आप बेलपत्र की जो चिकनी होगी यानी जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वो चंदन शिवलिंग में टच करेगा, यानी वो हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा। सामने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे ये बेलपत्र समर्पित की गई है, ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। ये एक उपाय आपकी सारी समस्या को समाप्त करने के लिए है। अब आपने जब ये बेलपत्र समर्पित कर ली, इसके बाद अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है तो आपको ऋणमुक्तेश्वर से कर्ज को दूर करने कर लेनी है। अगर आप अपने जीवन में संकट समस्याओं से बहुत ज्यादा घिरे हैं, एक समस्या समाप्त नहीं होती है, दूसरी समस्या पहले आ जाती है, जीवन में लगातार आर्थिक संकटों ने घेर रखा है, तो आपको शंभेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है और उनसे अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद अगर आप अपने जीवन में रोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके, अपने शरीर में बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव से कर लेनी है। फिर सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाइए। सबसे आखिर में जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि महाशिवरात्रि की इस महातिथि में जो भी व्यक्ति इस एक उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है और उसे कभी भी सुख समृद्धि तथा वैभव की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, इस उपाय को आप पूरे दिल से करिएगा, पूरे भाव से करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है, तांबे के पात्र में जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है एक हरा खड़ा मूंग का दाना, खड़ा मूंग यानी साबुत मूंग का दाना। फिर इसी के साथ आपको एक शमी पत्र ले लेना है और इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास शमी पत्र या बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप फिर से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र जो होगी वो कहीं से कटीफटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की जो डंडी के आखिर में टूट होती है उसको भी आप तोड़कर अलग कर देंगे। ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी अगर आपको प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा, लेकिन अगर प्रदोष काल में आप नहीं कर पाते हैं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप ये जितनी भी सामग्री लेकर आए हैं इनको एक एक करके इस एक लोटे जल में डालते जाएंगे। अब आपका ये एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया है। अब इस मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे तथा लगातार शिव महापुराण मूल मंत्र का तो स्मरण करेंगे ही और साथ ही साथ महादेव के किसी भी एक नाम का आपको स्मरण कर लेना है। अगर आप अपने जीवन में धन धाने की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है, धन को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी आर्थिक समस्याओं को समाप्त करना चाह रहे हैं, तो आपको चंद्रमाउली महादेव का स्मरण कर लेना है। अगर आप अपने रोगों को, अपनी बीमारियों को समाप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। आप अपने जीवन के संकटों को समाप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, परेशानियों को दूर करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो आपको शंभेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। और अगर आप अपने जीवन के कर्जे को समाप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आपको ऋणमुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। जल समर्पित करते हुए आपको मंत्र तो भूलना ही है और साथ ही साथ इन चारों में से किसी भी एक महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिएगा। जिस भी मनोकामना के लिए, जिस भी समस्या के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। फिर जल समर्पित करने के बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमोस्तु मंत्र का स्मरण करिए या फिर पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए।
गुरुजी ने कहा कि महाशिवरात्रि की इस विशेष तिथि में इन दोनों में से जो भी व्यक्ति किसी भी एक उपाय को कर लेता है तो साक्षात महादेव उसके ऊपर अपनी कृपा करते हैं और उसके जीवन के सारे संकट समाप्त करके धन धान्य की प्राप्ति उसको करवाते हैं। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव।